पार्टी के बारे में मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि उन्होंने सरेंडर कर दिया और वो तो एक प्रकार से कैंपेन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। ये सब तो हुई चुनावी बातें। लेकिन 4 मई के बाद अगर नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए, जिसका कि पूर्वानुमान बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता हमेशा पूर्वानुमान लगाते हैं, पिछली बार भी लगाया था 2021 में भी, लेकिन 2021 में प्रशांत किशोर ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर सके, ट्रिपल डिजिट क्रॉस नहीं कर सकेगी, डबल डिजिट में ही फंसी रहेगी। मतलब 100 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी क्रॉस नहीं करेगी, वही हुआ भी। 80 का भी आंकड़ा क्रॉस नहीं कर सकी, 70, 72, 75 सीट के आसपास बीजेपी के पास रही। तो क्या 2021 दोहराया जाने वाला है? ऐसा बिल्कुल नहीं है इस बार। और इस बार अगर बीजेपी जीतेगी तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। और ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस बात का द्योतक है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होने की तरफ बंगाल बढ़ रहा है। और वो विक्ट्री टिल्टेड टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ रही है। ये हार्ड कोर पॉलिटिकल फीडबैक्स हैं वहां पे। हालांकि टीएमसी अभी भी दावा कर रही है कि वो 160-70 सीटें, मतलब जो मेजॉरिटी के लिए चाहिए वो मिल जाएगा। 144 से के करीब चाहिए या उससे थोड़ा सा अधिक चाहिए मेजॉरिटी के लिए, वो उनको मिल जाएगा। 5 मई को क्या होगा और 4 मई के बाद आने वाले सप्ताह में क्या होगा? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कैंपेन में कि 5 मई को टीएमसी के सारे गुंडे आपके दरवाजे पर नाक रख लेंगे। ये तो है इलेक्शन का, अपने मतदाताओं को जागृत करने का, उसको आंदोलित करने का, बड़ी से बड़ी संख्या में उनको घर से निकालने का एक भाषण है, ललकार है कि आप डरो मत। लेकिन बात वहां नहीं है। खबरें आ रही हैं कोलकाता के पावर सर्कल से कि कुछ लोग मई के प्रथम या दूसरे सप्ताह में बंगाल छोड़ देंगे। बंगाल भी नहीं, हो सकता है देश छोड़ दें। और उसमें जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें सबसे प्रमुख नाम है श्रीमान अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी के फाइल केंद्र सरकार तक है मौजूद। माइनिंग का फाइल है, अवैध माइनिंग का, और शिक्षकों की बहाली का के में करप्शन का। ये दो गंभीर मामले हैं जिसमें अभिषेक बनर्जी का नाम प्रमुखता से लिया गया है। टीएमसी के अन्य नेताओं का भी है, लेकिन अभिषेक बनर्जी का भी है, जिसके लिए अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर के सिब्बल से लेकर के तमाम बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं कि कैसे भी करके अभिषेक बनर्जी को बचाओ। लेकिन अब वो जो करप्शन के चार्जेस हैं वो चार्जेस खुलेंगे और इसमें कोई किसी भी प्रकार की दुहाई नहीं दी जा सकती है उनके पक्ष में। तो अभिषेक बनर्जी, श्रीमान अभिषेक बनर्जी की हालत पुख्ता हो, एकदम से पाख्ता होने वाली है, होश पाख्ता होने वाली है। और ममता बनर्जी तो चाहती हैं कि नहीं, वो तो देश नहीं छोड़ेगी, लेकिन अभिषेक बनर्जी के बारे में खबर आ रही है कि वो देश छोड़ सकते हैं। उनको लग रहा है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर ही उनकी गिरफ्तारी इंश्योर हो जाएगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी शिथिल है, सीबीआई अभी शिथिल है, लेकिन जिस तरह से चुनाव पूर्व सीआरपीएफ के जवानों ने पहले पहले फेज के चुनाव के पहले 800 से 1000 लोगों को अरेस्ट किया या डिटेन किया, और दूसरे फेज के चुनाव से कुछ टेररिस्टों को, जो कट्टरपंथी टेररिस्ट हैं, उसमें संभवतः इस्लामिक टेररिस्ट का नाम लिया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी हुई है दूसरे फेज के चुनाव के पहले। मतलब ममता बनर्जी बाय हुक एंड क्रोक इस चुनाव को जीतना चाहती है और वो आखिरी लड़ाई लड़ रही हैं अपने दुर्ग को बचाने के लिए। और ये बात तय मान के चलिए कि अगर इस बार ममता बनर्जी जीत जाती है तो ममता बनर्जी शांत नहीं बैठेंगी पश्चिम बंगाल में, और इसीलिए बीजेपी के लिए परेशानी का सबब होने वाला है।
चौथी बार अगर ममता बनर्जी बंगाल की कुर्सी पर विराजमान हो जाती है तो फिर वो मोदी को शांति से बैठने नहीं देंगी, आप पक्का मान करके चलिए। अजेय नेता वो हो जाएंगी इंडिया ब्लॉक की। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के शुभचिंतक हैं, हालांकि गांधी परिवार के विरोधी हो गए हैं आजकल, राहुल गांधी के विरोधी हो गए हैं, जो G20 है, G23 नेताओं की जो चौकड़ी है, उसमें से एक है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर तो खुलेआम कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का प्रतिनिधित्व अगर कोई करने लायक है तो ममता बनर्जी है। लेकिन ये उनका स्टॉक फॉल कर जाएगा 4 मई को, अगर ममता बनर्जी के पक्ष में रिजल्ट नहीं आता है तो फिर मणिशंकर अय्यर ये कहने लायक भी नहीं बचेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ममता बनर्जी खुद को रिपीट कर गई चौथी बार, तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी परेशानी का सबब बन जाएगी और फिर डील हो सकती है। अभिषेक बनर्जी के मुद्दे पर डील हो सकती है, आईपैक के मुद्दे पर डील हो सकती है। आईपैक का मामला ऑलरेडी फंसा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, गोवा तक पैसा पहुंचा है और कहां-कहां पैसा पहुंचा है, इस पूरे का डेटा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मौजूद है। तो सिर्फ आईपैक नहीं, कोल माइनिंग, इलीगल कोल माइनिंग नहीं, टीचर भर्ती का घोटाला नहीं, और भी कई मामले खुलेंगे जो ममता बनर्जी के गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं। 3 दशक में बंगाल की स्थिति इतनी खराब हो गई है, वहां कोई नया इंडस्ट्री नहीं आ सका। याद कीजिए नंदीग्राम के केस को, जब नंदीग्राम और सिंगूर इन 2 जगहों पे टाटा ने अपना नैनो का प्लांट वहीं लगाया था, लेकिन सुश्री ममता बनर्जी के भारी विद्रोह से, उस वक्त वो अपोजिशन में थी, विद्रोह कर रही थी, भारी विद्रोह की वजह से टाटा को अपना प्लांट वहां से हटाना पड़ा और गुजरात में लगाना पड़ा, मतलब वहां से भागना पड़ा। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर टाटा मोटर्स का वहां पर प्लांट होता